इन दिस वीडियो वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक रूम है, इस तरह से आप देख सकते हैं। रूम जो डायमेंशन है वो है 5 मीटर लेंथ, 4 मीटर ब्रेथ, 3 मीटर हाइट। एक स्पाइडर है, वो एक कॉर्नर पे है और उसको डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर पे जाना है। मीन्स अगर ये है तो इसका डायगनली ऑपोजिट ये हो गया, या फिर अगर यहाँ पर है तो इसका डायगनली ऑपोजिट ये हो गया। आप समझ रहे हैं, दिस इज डायगनली ऑपोजिट। अगर यहाँ पे है तो डायगनली ऑपोजिट ये हो गया है, लेकिन क्राउल करते हुए जाना है ऑफ कोर्स। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आई मीन टू से, अगर यहाँ पर है और यहाँ पे जाना है तो स्पाइडर एकदम ऐसे फ्लाई करते हुए तो नहीं जाएगी, तो क्राउल करते हुए जाना है डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर पे। तो मिनिमम क्या डिस्टेंस होगी जो स्पाइडर को कवर करना होगा जाने के लिए। अब आप सोचो, यहाँ से अगर कोई स्पाइडर शुरू करती है और यहाँ पर उसे पहुँचना है, तो हाउ इट विल ट्रैवल, कैसे यहाँ पे पहुँचेगी, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हमें यही कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसका तरीका, अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्पाइडर जो है सबसे पहले इस एंड पे पहुँच जाए और इसके बाद फिर वर्टिकल ऐसे ट्रैवल करे, तो ये जो भी तरीके हैं, जैसे ये हो गया, या फिर अगर यहाँ पर ये सीधे जाए और फिर यहाँ से ये इधर ऐसे दीवार से रेंगते हुए ऐसे, तो ये जो तरीके हैं ये सब ज़्यादा लेंथ है। मीन्स अगर आप ये लेंथ मेज़र करेंगे तो ये ज़्यादा लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट नहीं होगी। शॉर्टेस्ट के लिए क्या करना होगा, शॉर्टेस्ट के लिए तरीके देखो। या तो स्पाइडर यहाँ से चलना शुरू करे और इस दीवार के बीच में जाए और फिर यहाँ से यहाँ पर जाए। एक ही तरीका है जो कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ऐसे बनेगा। तो स्पाइडर को ए से चल के जी पर पहुँचना है, तो एक तो ये तरीका है पहुँचने का, ये है। आप समझो, इसको विजुलाइज करो। यहाँ जो अलग अलग वॉल्स हैं, तो जो स्पाइडर है सबसे पहले कौन सी वॉल पे चलना शुरू करेगी, जो बैक वाली वॉल है, ए बी सी डी जो बैक वाली वॉल है, इस पे चलना शुरू करेगी, मिड तक जाएगी। आई मीन नॉट एग्जैक्टली इन द मिड, मीन्स समवेयर ऑन दिस बी सी। तो इस तरह से ये है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखते हैं सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है। इसमें जो डिस्टेंस है टोटल ए जी की, इस तरह से अगर स्पाइडर चलती है तो इट हैज़ टू कवर हाउ मच। ये सिंपल हो गया, 5 + 9 4 9 और 3 इधर है, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। ऑफ कोर्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। दैट इज़ 81 + 9, दैट इज़ √90। ओके, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि स्पाइडर चले समवेयर इन द मिडिल, कहीं भी इस तरफ से, क्योंकि एकदम मिड तो नहीं होगा, और फिर यहाँ पे चले। आप समझ गए, तो इस पॉइंट से यहाँ पे आए और फिर जी पे आए। तो अगर हम इसको एकदम इसको खोल दें, यानी अब स्पाइडर चली, ये तो फ्लोर है इस पे और ये जो फ्रंट वाली वॉल है इस पे, तो अगर हम इसको ओपन करें तो क्या बनता है, इस तरह से। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से अगर हम इसको फ्लैट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है, और इस तरह से स्पाइडर क्राउल करते हुए जाएगी। तो अगर हम इस वॉल को ओपन कर दे, देखो मैंने नेम सब लिखे यहाँ पे, कौन सी वॉल है। तो पहले ये फ्लोर है, ए बी एफ ई, ये वाला जो फ्लोर है, और दूसरा फिर ये वॉल है फ्रंट वाली, ई एफ जी एच, ये वाली ई एफ जी एच। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी स्पाइडर। और अब जो लेंथ है डायगनल ए जी, दैट इज़ स्क्वायर रूट। तो देखो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, सो दैट इज़ 5 स्क्वायर + 7 स्क्वायर, तो दैट इज़ 25 + 49, और ये हो जाएगा √74। ये √74 मीटर। एक और पॉसिबल पाथ है जो कि काफ़ी शॉर्ट है, दैट इज़ कि वो इसके मिडिल में जाए, यहाँ पे, नॉट मिडिल मीन्स समवेयर इन दिस, यहाँ पे, और उसके बाद फिर इधर इस तरफ से। तो अगर मैं इसको पूरा अलग से बनाऊँ तो ये बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले फ्लोर से होते हुए सामने इस यहाँ पर, और फिर इस वॉल से होते हुए जी पे। तो इस बारी जो डिस्टेंस है ए जी, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ, ये बनेगा, ये डायगनल है, 5 + 3 8, 8 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ये होगा 8 स्क्वायर 64,
4 स्क्वायर 16 रूट 80। तो अगर हम तीनों को देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ये आ रहा है रूट 74 एंड दिस इज़ 8.6 मीटर एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। यहाँ पर आप दोबारा देखो, फिर मैं आपको फाइनली बताऊँगा कि आपको करना क्या है। एक सिंपल ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। पहले आप इसको दोबारा देखो। तो हमारे पास ये सिचुएशंस थी, यहाँ से इसको डायगनली ऑपोजिट पहुँचना था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके। तो यहाँ से चलना शुरू किया, ये है, ये बना। दूसरा तरीका ये है जाने का और तीसरा तरीका ये है जाने का। अगर आपको ये लगता है कि इसका और पॉसिबल पाथ्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सोच सकते हैं कि ये ऐसे भी तो जा सकता है कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। तो ये एक्चुअली ये सेम है इसी के, जो कि अभी ऑलरेडी है, इसके ही सेम है। ये समझो कि इसमें पहले ये डिस्टेंस है, फिर ये डिस्टेंस है, बट ये सेम होगा। तो इसके अलावा जो भी आप देखेंगे ऐसे करके वो इन्हीं के ही टाइप्स होंगे। तो इस तरह से। दूसरा मैं आपको ये कह रहा था कि अगर हम इस तरह से देखें कि यहाँ से इस सामने वाली कॉर्नर पे ये गए, चले गए और फिर ये इधर चले गए, तो क्या होगा। तो इसमें भी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी, वो इनसे ज़्यादा कवर होगी, एटलीस्ट इससे तो सब ज़्यादा ही होगी कवर। अगर आप देखें तो दिस पर्टिकुलर इज़ स्क्वायर रूट ऑफ ये 5 4, ये हो जाएगा 5 5 25 16 रूट 41 प्लस यहाँ से ऊपर जाएगा तो 3 रूट 41 प्लस 3। अगर ये पाथ फॉलो करता है, रूट 41 प्लस 3 क्या होता है 6.4 प्लस 3 दैट इज़ 9.4। और ये तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं 9 से लेस ही है ना, बिकॉज रूट 81 9 होता है, तो इट इज़ समथिंग 8 पॉइंट समथिंग है ये। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप ऐसे जाने का सोचें कि पहले डायगनली इधर जाएगी स्पाइडर और फिर कोने से चढ़ते हुए ऊपर चली जाएगी, तो वो लेंथ भी ज़्यादा होगी इनसे, तो ये भी कोई शॉर्ट पाथ नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो आंसर तो ये आ गया है, करना क्या है आपको। व्हेनेवर यू हैव सच क्वेश्चन 5 4 3 डायमेंशन याद रखो, ठीक है। 5 4 3, तो कोई रूम आपके पास है 5 4 3 का, आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ। अब इसमें हमें जो दो स्मॉलर साइड्स हैं, जो स्मॉलेस्ट वाली दो साइड्स हैं 4 और 3, इनको प्लस करना है, और जो बड़ी साइड है उसको अलग यहाँ पे ये इसका स्क्वायर इस तरह से हम करेंगे और अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो इन दिस केस इट इज़ 74 रूट 74। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रूम है 10 टाइम्स 8 टाइम्स 6 डायमेंशन का, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो क्या करना है, क्या ट्रिक बताई मैंने, दो जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड्स हैं उन्हें प्लस करना है, दैट इज़ 14 का स्क्वायर हो गया और ये 10 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा इस केस में 196 प्लस 100 296, इसका स्क्वायर रूट। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। रूट 74 होता है 8.6 मीटर। तो इस जो हमारे पास ऑलरेडी जो क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर ये है। और अगर कोई रूम इस तरह से आता है कि जिसकी रूम की डायमेंशंस ये हैं, तो उसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा कि एक स्पाइडर क्राउल करके जा सके डायगनली ऑपोजिट में, ऑपोजिट कॉर्नर पे। तो उसके लिए ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, इस तरह से ही करना है, ठीक है। दो सबसे स्मॉलेस्ट साइड्स आप लेंगे, उनको प्लस करना है, तो एक ये हो गया और उसके बाद जो सबसे बड़ी वाली है उसको अलग से करना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।